हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात कर रहे हैं फ्लेंस कपलिंग के न्यूमेरिकल थे। तो मैं आपके सामने एक बार न्यूमेरिकल पढ़ के बता देता हूँ। तो डिजाइन ए कास्ट आयरन प्रोटेक्टिव फ्लेंस कपलिंग टू ट्रांसमिट 15 किलोवाट एट 1900 आरपीएम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर to the compressor. The surface factor may be assumed at 1.35. The following permissible stress फॉर द पार्ट फर्स्ट जो है वो शेयर स्ट्रेस शाफ्ट एंड बोल्ट एंड की इज 40 मेगा पास्टल। क्रैशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट एंड की इज इक्वल्स टू 80 मेगा पास्टल और शेयर स्ट्रेस ऑफ कास्ट आयरन इज 80 मेगा पास्टल। तो ये मैंने आपके सामने न्यूमेरिकल पढ़ के बताया। अब मैं इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या गिवन डाटा है वो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट में अपन को आरपीएम दिया हुआ है, तो आरपीएम लिख देते हैं अपन ये 900। और जो पावर है वो दी हुई है, तो पावर देती है 15 किलोवाट। और जो जो टॉर्क है वो उसमें बोला है कि टॉर्क मतलब सरफेस फैक्टर टॉर्क के अंदर यूज करना है 1.35। तो अपन पहले जो टॉर्क निकालेंगे उसमें जो सरफेस फैक्टर है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना जो वो टॉर्क आएगा ना वो मैक्सिमम टॉर्क आएगा, ठीक है। और जो शेयर स्ट्रेस है टाउ की वैल्यू दे रखी है, वो किस चीज़ के लिए दे रखी है अपने पास, शाफ्ट और बोल्ट और की के लिए दे रखी है वो है अपने पास 40 मेगा पास्कल, ठीक है। और क्रशिंग स्ट्रेस दे रखा है अपने पास यहाँ सिग्मा सी की वैल्यू दे रखी है, वो अपने लिए दे रखी है बोल्ट और की के लिए दे रखी है, तो वो देती है अपने पास यहाँ 80 मेगा पास्कल, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस फॉर टास्ट आयरन मतलब टाउ सी टूस टू 8 मेगा पास्कल। तो अपन डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अपन यह क्या है कि अपना टॉर्क निकाल देते हैं। तो आपको पता होगा कि पी इक्वल्स टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। तो पी की वैल्यू है अपने पास 15 किलोवाट, तो 15 इंटू 10 टू द पावर 3 बट बराबर 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आरपीएम कितना दे रखा है 900 इंटू टी। टी की वैल्यू अपन को निकालनी है अपॉन 16। तो इसको सॉल्व करके अपन यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 159.23 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अब अपन को ये मैक्सिमम निकालना है, तो अपन को इसको सरफेस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मीन डॉट को। तो सरफेस वेक्टर है 1.35, तो इसको अपन ने मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो 159.23 मल्टीप्लाई बाई 1.35, तो अपने पास आ रहा है 214.96 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये अपना मैक्सिमम टॉर्क है क्या। तो ये टॉर्क लेके अपन को डिजाइन करनी है, तो अपन फर्स्ट डिजाइन करेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो पहली पहली डिजाइन जो होगी अपने लिए शाफ्ट के लिए होगी, तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो आपको पता होगा कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर क्यूब। अगर आपको ये पता नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क अपने पास है 214.96 प्लस टू 3.14 अपॉन 16 इंटू टाउ की वैल्यू जो है वो कितनी है 40 मेगा पास्कल इंटू डी क्यूब। तो यहाँ से अपन डी की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 214.96 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 3.14 और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 30.14 आ रहा है, ठीक है। तो 30.14, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, तो अपन इसको सेट करके लिख सकते हैं अपने पास कितना 35 mm, ठीक है। 35 mm हो गया, ठीक है। तो अब अपन वापिस से आगे देख लेते हैं। ये तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट का आ गया, ठीक है। तो अब अपन सेकंड चीज देख लेते हैं डायमीटर ऑफ हब। जो अपने हब की डायमीटर जो हो ना आउटर वो निकाल लेते हैं। तो मैंने शीट नहीं ली है यहाँ, तो अब मैं दूसरी चीज डिजाइन करने जा रहा हूँ, डिजाइन ऑफ हब, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ हब के अंदर क्या हो रहा है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि जो टाउ इक्वल्स टू होता है वो पाई बाई 16 इंटू सी। टाउ सी ये क्या है अपने शेयर स्ट्रेस ऑफ कास्ट आयरन का मतलब जो अपने हब का है, तो डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 अपॉन डी, ठीक है। तो टॉर्क आपके पास अब सबको पता होगा कि 214.96 है, ठीक है। और जो पाई की वैल्यू है वो अपने पास पता है और टाउ सी की वैल्यू अपने को दे रखी है, पर यहाँ अपन क्या है कि टाउ सी की वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे। तो डी की पावर जो डी होता है वो 2 इंटू डी होता है, मतलब
जो डायमीटर शाफ्ट होता है उसका डबल होता है हाफ का डायमीटर। तो यहाँ 2 × 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 mm, ठीक है। और यहाँ जो 70 mm आया है वो यहाँ रखेंगे। तो अपन टाउ सी की वैल्यू चेक करेंगे कि अपनी टाउ सी की वैल्यू जो है एडजस्ट तो नहीं कर रही है अपनी लिमिट से, ठीक है। तो यहाँ 70⁴ माइनस 35⁴ अपॉन 35। तो और यार 214 इंटू 9 ये क्या है किलो न्यूटन पर मीटर है। तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व आउट करेंगे, टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो 214.96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इंटू 16 अपन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 35 अपन हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 70⁴ माइनस 30⁴। तो इसको सोल्व आउट करके अपन जो वैल्यू निकालेंगे वो अप्रोच आएगी 4 के। तो 4 इज लेस देन 8 मेगापास्कल। तो जो अपनी डिज़ाइन है वो सही है, ठीक है। और अब अपन थर्ड चीज़ कर लेते हैं, वही की डिज़ाइन ऑफ की। तो डिज़ाइन ऑफ की अपन देख लेते हैं कैसे होगी। डिज़ाइन ऑफ की के अंदर आपको सबको पता होगा कि जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है वो है अपने पास 35 mm। तो इसके क्रॉसपोंडिंग अपन डिज़ाइन डेटा बुक से अपन वैल्यू देखेंगे। डिज़ाइन डेटा बुक से वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी जो अपन उसकी जो H और W, H की वैल्यू तो आएगी 8 mm और W की वैल्यू आएगी 12 mm, ठीक है। तो ये दोनों तो अपन ने टेबल से देख लिए। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, π/16 इंटू टाउ इंटू d⁻³ प्लस टू L इंटू W इंटू टाउ इंटू d/2। पहला फॉर्मूला देखिए। और दूसरा फॉर्मूला होता है π/16 इंटू टाउ इंटू d⁻³ इंटू L इंटू σc इंटू t/2 इंटू d/2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू है अपने पास। तो अपन इन दोनों फॉर्मूले को रख के L की वैल्यू निकालेंगे, तो ठीक है। तो अपन क्या है कि इन दोनों फॉर्मूले को रख के भी निकाल जाता है। और एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है L की वैल्यू होती है वो होती है 1.5 इंटू डी। तो जो L 1.5 वैसे तो 1.57 होता है, पर यहाँ अपन 1.5 ले रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 इंटू डी कितना है 35। तो जो लेंथ की वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास अप्रोच 52.5 mm। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन लिख सकते हैं से 60 mm, ठीक है। यहाँ अपन ने इसकी लेंथ निकाल दी। अब अपन कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ, अपने क्या बोलते हैं ना, डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज, ठीक है। तो चौथी चीज़ अपन कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज। तो डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज, ठीक है। फ्लेंज की डिज़ाइन कर रहे हैं अपन। तो डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज के अंदर आपको सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ थिकनेस ऑफ फ्लेंज, जो होती है 0.5 इंटू डी। तो 0.5 इंटू 35 तो हो जाएगा 17.5 mm। और अब अपन टॉर्क, अब हम इसका डायमीटर डिजाइन कर लेते तो इसका जो डायमीटर होता है आपका वो होता है 3 इंटू डी। तो 3 इंटू 35 प्लस 2 हो जाएगा 105 mm, ठीक है। और अपन यहाँ से जो है अब टॉर्क जो का फॉर्मूला जो होता है इसके अंदर इंटू पाई इंटू डी, जो उसकी सर्कमफेरेंस है, इंटू उसकी थिकनेस ऑफ लेंथ है, इंटू उसका शेयर स्ट्रेस, इंटू जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d/2, ठीक है। तो ये अपन ने देखा यहाँ। तो अब टॉर्क की वैल्यू अपन को सबको पता है 214.96 इंटू 10⁻3 अब इक्वल्स टू हो जाएगा 3.14 इंटू डी की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाली है 105 इंटू टाउ TF क्या है यहाँ थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो अपन ने यहाँ थिकनेस ऑफ फ्लेंज भी अपन ने मतलब निकाल ली है। तो अपन यहाँ वापस इसको चेक कर लेते हैं। तो अपन टाउ सी की वैल्यू चेक कर रहे हैं यहाँ। थिकनेस ऑफ फ्लेंज अपन ने रख दी 17.5 इंटू टाउ सी इंटू डी जीता है 105 इंटू अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ से अपन टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो अप्रोच आएगी अपने पास 4 ही आएगी, क्योंकि क्या आएगी अपन ने पहले भी चेक करी वहाँ भी 4 आ रही तो यहाँ भी 4 ही आएगी। तो 8 मेगापास्कल से टर्म है तो ये डिज़ाइन अपनी सही है, ठीक है। तो अपन ये डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज कर ली। अब इसके अंदर जो पांचवी जो लास्ट चीज़ होती है वो होती है केवल डिज़ाइन ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो अपन जो उसमें बोल्ट लगा रहे हैं फ्लेंज कपलिंग के अंदर तो उसकी डिज़ाइन कैसी होगी। तो पांचवी चीज़ अपन कहते हैं डिज़ाइन ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ बोल्ट का देख लेते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ बोल्ट के भी जो अपने पास क्या है कि दो फॉर्मूले हैं। तो अपन किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। पहले तो जो उसका जो आउटर डायमीटर मतलब फ्लेंज को कंसिडर करते हुए जो उसका डायमीटर होगा वो मतलब वो D1 जो अपन निकाल रहे हैं। तो D1 जो होता है वो 4 इंटू डी होता है।
तो 4 × 35, तो 4 × 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 mm। ठीक है, तो 140 mm तो अपना ये डायमीटर आ गया। और अब जो फॉर्मूला होता है वो T = होता है π/4 × d1²। ठीक है, ये जो डायमीटर है वो डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये इसका एरिया इनटू उसका शेयर स्ट्रेस इनटू अपन जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स ले रहे हो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी यहाँ d1/2। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व कर देते हैं। अपने पास वो तो पता ही है, टॉर्क = 3.14/4 × d1² इंटू टाउ बी आपको सबसे पहले मैंने लिखा होगा, यहाँ आपको बता देता हूँ। जो टाउ बी है ये 40 मेगापास्कल, तो यह 40 मेगापास्कल आपको पुटअप करना है। ठीक है, 40 मेगापास्कल इंटू n नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने देर के, या नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है अपने पास 3 है, ट्यूशन में लिख रहा है, इंटू जो उसका आउटर मतलब जो d1 है। ठीक है, तो यहाँ अपन d1 को नहीं लेना, या अपन क्या है कि बोल्ट कहाँ से फेल होता, तो बोल्ट सर्कल जो डायमीटर है वो अपने पास यहाँ d है, तो यहाँ d लेना है। ठीक है, तो d जो है अपने पास 105/2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, d1 कितना आएगा तो देख लेते हैं। 214.96 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 3 +2 हो जाए। इसका रूट करेंगे तो अपने पास आएगी d1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 66.75 डिवाइड बाई 10, तो 6.75 mm आ रही। तो अपन इसको सेट करके लिख सकते हैं 7 mm। ठीक है, ये डायमीटर ऑफ बोल्ट आ जाएगा। तो यही आज की अपनी वीडियो थी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।